आज हम देख ही रहे हैं भारत में कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और सबसे ज्यादा भारत ही है हमारा जो बीमारियों की चपेट में है इस टाइम। अगर बात की जाए तो हेल्दी की अगर बात करूं तो आजकल हेल्दी कोई भी नहीं है, कोई ना कोई कारण हमारे स्वास्थ्य को लेके लगा ही रहता है। और जहां तक कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स, अभी मेरी फैमिली में ही किसी की डेथ हुई है। और मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी क्योंकि वो देखिए उनकी शादी की सालगिरह थी, ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, परसों ही डेथ हुई है। और मात्र वो 52 साल के थे, 52 ईयर्स के। और शादी की सालगिरह है मंडे को, और खूब उन्होंने एंजॉय भी किया। शाम को फंक्शन था, फंक्शन की सारी तैयारियां हो रही हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, शाम को 7 बजे, जिस दिन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, शाम को 7 बजे सिर्फ उनको ऑफिस से आए हैं, आके बस तैयार होना था, और उनके हार्ट में दर्द हुए हैं, सीने में दर्द हुआ, और वो वहीं के वहीं विद इन सेकेंड में खत्म हो गए। तो क्या फ्रेंड्स, क्या हमारी जिंदगी के बारे में हम सोच सकते हैं कि आने वाला पल हमारे लिए कैसा होगा? जहां पर शादी की सालगिरह की तैयारियां चल रही हैं कि शाम को फंक्शन है उनका एनिवर्सरी का, और उनकी डेथ ही उसी दिन हो रही है। क्यों हुई? क्योंकि हार्ट अटैक एकदम से आया, कंट्रोल नहीं हुआ, घर में ही उनका डेथ हो गया। तो कितना दुख होता है ये चीजें देखकर। और आजकल ये बहुत हो रहा है, इसमें कोई ये नहीं है कि वो अगर वो 50 साल के थे तो उनको हार्ट अटैक आया। अगर बात की जाए तो छोटी छोटी उम्र में, अगर 40 साल की उम्र से भी कम के लोग, अभी कितना कुछ हम देख रहे हैं समाज में, छोटे छोटे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अगर मैं बात करूं, 50% से ज्यादा लोग इस हार्ट अटैक की चपेट में है। और 25% लोग, 40%, जितने भी 40 साल की उम्र से कम है, 25% वो लोग हैं जो हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या है? हमारा बस जो लाइफ स्टाइल है ना, वही सही नहीं है। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, कुपोषण की कमी, वही एक, उसी की वजह से हम लोग आजकल इस बीमारियों के चपेट में है। वैसे तो भारतवासी, एक लाइन गाना बड़ा फेमस है, दिल है हिंदुस्तानी, है ना? कहते हैं कि जो भारतवासी है उनका दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन क्या हम अपने दिल का इतना ध्यान रख पाते हैं? क्या हम अपने हार्ट का इतना केयर कर पाते हैं? नहीं। हम वो सब खा रहे हैं, वो सब ले रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। हार्ट अटैक की जहां तक बात हो रही है, अभी कैल्शियम के बारे में बताया। हर बार कहा जाता है कि प्लीज कैल्शियम को अवॉइड मत कीजिए, कैल्शियम कोई मेडिसिन नहीं है। कैल्शियम आपको हेल्थ दे रही है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। कार्डोवॉच मैंने खुद खाई है और मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स इसके लगे, क्योंकि नसों से रिलेटेड भी बहुत बढ़िया काम करता है। और मैं लोगों को सबसे ज्यादा, जब नसों से रिलेटेड बात होती है, तो कार्डोवॉच जरूर मैं रिकमेंड करती हूँ। अगर वो सिंगली हाइपर रोजा खा रहे हैं तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि प्लीज कार्डोवॉच और ऐड कर लीजिए, तो रामबाण काम हो जाएगा। तो अगर कहा जाए कि जंक फूड है, और जंक फूड जो होता है वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसान करता है, क्योंकि हम लोग डेली रूटीन में इतना एक्सरसाइज नहीं कर पाते। हर बार ट्रेनिंग में मैं बोलती हूँ कि हम जो भी सप्लीमेंट खाते हैं ना, तो हमें व्यायाम करना बहुत जरूरी है। यानी कि आप योगा कीजिए, चाहे जिम कीजिए, चाहे सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कीजिए, सप्लीमेंट के साथ साथ आपको ये सब करना भी बहुत जरूरी है। खाली ये नहीं कि आप सप्लीमेंट पे डिपेंड है, नहीं, बॉडी के अंदर एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग धूम्रपान बहुत करते हैं, ड्रिंक बहुत करते हैं, स्मोक बहुत कर रहे हैं, खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, वजन बढ़ता जा रहा है, वजन की तरफ ध्यान ही नहीं है, वेट गेन करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारा हार्ट अटैक का ही कारण बनता है। डिप्रेशन में हम लोग आ जाते हैं। तो डिप्रेशन में जब आते हैं तो उसका असर कहाँ होता है? उसका असर दिल पे होता है। तो दिल को तो बहुत ही हमें केयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े भाई की तरह है। अभी जैसे कहा, बताया भी जाता है कैल्शियम में कि ये इस तरह का है कि इसको तो कोई आराम ही नहीं है, और ये पूरी बॉडी में किस तरह से काम कर रहा है, जिसको कोई रेस्ट नहीं है। तो हमें दिल का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आप कैल्शियम जरूर लें। अगर मैं अभी कार्डोवॉश की बात कर रही हूँ, तो ये ज्यादा हाइपररोजा की भी हम अभी बात करेंगे, तो ये दोनों का एक ही जोड़ है। मतलब ये दोनों चीजें एक ही हैं, अलग नहीं है। हमें क्यों होती है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम? क्योंकि हम ज्यादा मसाले वाला जब खाना खाते हैं और ज्यादा ऑयली खाते हैं, यानी कि ज्यादा ऑयल आपके खाने में अगर है, तो आप समझ लेना कि दिल की बीमारी के चपेट में आप आओगे ही आओगे। स्वाद सबको चाहिए होता है कि तेल कम है तो हमें स्वाद नहीं लग रहा होता, और स्वाद के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपनी बीमारी को अपने पास बुला लेते हैं। तो आजकल स्वाद को अवॉइड कीजिए और अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, कि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। बाहर का जितने भी ऑयल्स, अभी हमने ना एक डेमो करना भी शुरू करा है अपने सेशन में। संडे हमने राइस ब्रांड का डेमो शुरू किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उससे पहले घर में किया। मैंने उसे कच्ची धानी से किया। कच्ची धानी लोगों के घर में, हर किसी के घर में कच्ची धानी मिल रहा है। पीली सरसों का ऑयल, वो भी खाने में इस्तेमाल होता है, मैंने उसका भी डेमो किया। जीरो रिजल्ट था दोनों ऑयल्स में, कि वो दोनों ही हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को
कम नहीं करते बल्कि बढ़ा रहे हैं। उसी के कंपैरिजन जब मैंने राइस ब्रान का डेमो किया, मैं शॉकिंग थी। और खुद मैंने घर में प्रैक्टिस करके फिर मैंने वहां पर बताना जरूरी समझा कि क्यों ना टीम में लोगों को लाइव ये डेमो दिखाया जाए। और आप सोचेंगे जितने लोग वहां बैठे थे ऑनलाइन, जितने भी लोग बैठे थे ऑफिस में, वो सारे कच्ची धानी के ही लोग बैठे हुए थे। और वो शॉकिंग थे कि मैम हम तो इतने सालों से कच्ची धानी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो हमारा राइस ब्रान ऑयल है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं दे रहा। तो फ्रेंड्स, हमें यार ना डेली रूटीन में अपनी चीजों में देखिए, ये मत सोचो कि हमें कच्ची दानी सस्ता मिलता है, राइस ब्रांड बहुत महंगा है। ये सस्ते महंगे के चक्कर में ना बीमारी की चपेट में आते हैं हम। और जो सस्ता महंगा देखता है ना इंसान, फिर वो बाद में डबल पैसा ना हमारी बीमारी पे लग जाता है। उस टाइम हमें 300 रुपए का तेल बड़ा महंगा लग रहा है, अगर राइस ब्रांड का क्या जो भी प्राइस है, डीपी प्राइस हमें 235-40 का पड़ता है, अगर वो आपको महंगा लग रहा है ना, तो आप सोच लीजिए आगे उसका डबल लगने वाला है, क्योंकि आप सही टाइम रहते हुए उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। दूसरी बात हो गई कि गेल, इसके अंदर ऐसा क्या है, कार्डो वॉश के अंदर ऐसा क्या है। इसके अंदर बहुत सारी खास जड़ी बूटियां हैं। अर्जुन छाल है, हृदय पत्री है, गुगुल है, गुड़ुची है, पुनर्नवा है, सौंफ है। इतने शानदार इंग्रेडिएंट्स है। अर्जुन छाल की अगर बात करूँ तो ये हमारी जो हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उसको ताकत देती है। ठीक है। दूसरा, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखता है। हृदय पत्री जो होती है दिल की धड़कनों को सामान्य बना के रखती है, यानी कि इक्वल रखती है उसे। और गुगुल जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लेवल को बिल्कुल बराबर रखता है, अप डाउन होने नहीं देता है। और गुड़ुची जो है हमारे जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यूनिटी सिस्टम है जो वीक होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और कहीं ना कहीं जो धमनियां हमारी सिकुड़ जाती हैं उनको मेंटेन करने में कारगर साबित होता है। पुनर्नवा क्या करता है, पुनर्नवा भी हमारे शरीर की सूजन को कम करता है। शरीर से जितने भी हमारे ऑयली, जो हमने जितना ऑयली हमने खाया होता है ना पदार्थ, उस ऑयल को मेंटेन करने में यानी कि उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है पुनर्नवा। और जितने भी गैलवेदा, हर तरह की जितनी भी हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम्स है उसको बचाने में बहुत हमारी हेल्प करता है। तो आप इसको कार्डो वॉश को कभी भी नजरअंदाज ना करें। नसों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है बॉडी के अंदर, वो कार्डो वॉश ही सबसे बड़ा हेल्प करता है। और दूसरी बात अगर मैं करूं, मैंने बताया मेरे पास हाइपररोजा हमेशा रहती है, कभी खत्म नहीं होती। जबकि मैं आपको सच बताऊं, मुझे बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे बीपी हाई है ना मेरा बीपी लो होता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी तक मैंने अपने आप को मेंटेन किया है। फिर भी मैं एक टैबलेट इसकी जरूर लेती हूँ, क्योंकि आने वाले जैसे लोगों को हम देख रहे हैं किस तरह से डेथ हो रही है, किस तरह से क्या हो रहा है, जबकि हम सेफ जोन में हैं। लेकिन फिर भी मैं हाइपररोजा लेती हूँ और कार्डोवॉश की एक गोली लेती हूँ। हफ्ते में वैसे सिर्फ एक ही लेती हूँ, रेगुलर नहीं लेती। बट मैंने इसे एड ऑन किया हुआ है अपनी लाइफ में कि मुझे आगे जाके किसी चीज का सामना ना करना पड़े। तो हाइपररोजा जो होता है हमारा बीपी अप और बीपी डाउन में बहुत अच्छा काम करता है। हाइपररोजा और कार्डोवॉश दोनों को आप इस्तेमाल करें। आप भी सोच रहे होंगे आज मैम के पास दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं एक मजाक की बात करूं तो भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इन दोनों की लड़ाई होगी और कार्डो वॉश मायके चली गई क्योंकि दिवाली आ गई। ठीक है, तो वो मायके गई है दिवाली में। मैंने उनके बारे में बताना इसलिए जरूरी समझा कि अगर उनको पता लगेगा कार्डो वॉश को कि आशा मैम ने मेरे बारे में तो बताया नहीं, मेरे हस्बैंड के बारे में बता दिया, तो इसलिए मैं उनके बारे में बता रही हूँ कि वो मायके गई हुई है, कुछ टाइम बाद वापस आ जाएंगे दिवाली के बाद। तो बीपी अप और डाउन की बात हो रही है, ये तो थी मजाक की बात। सेहत के लिए हंसना भी जरूरी है, राइट। और इसके अलावा अगर नस की जो ब्लॉकिंग्स होती हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, हाइपररोजा और कार्डोवॉश दोनों, राइट। और बीपी को कंट्रोल करना है तो हाइपररोजा बहुत बड़ा ही रोल अदा करता है इसमें। हमारी जितनी भी रक्तचाप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ये क्लियर रखता है, हृदय को सुरक्षित रखता है। एक चीज और बता दूं, लोगों को ना खाने में नमक ज्यादा खाने की आदत होती है। जो लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है ना, वो नमक थोड़ा कम खाया करो, कम मात्रा में डाला करो। और अचार को थोड़ा अवॉइड करो, पकोड़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। मैं मानती हूँ पकोड़ों को देख के हम लोग नहीं रह पाते, बट कहीं ना कहीं जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको पकोड़े जो थोड़े कम खाने चाहिए और अचार का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल में हमारे हार्ट को कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। जिनको भी हाई और बीपी लो का प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बता रही हूँ। और वैसे भी हर चीज को अगर थोड़ा सा आप तरीके से खाएंगे ना, ज्यादा भी ना खाओ कम भी ना खाओ, लेवल आपने मेंटेन करना है खाने का, तो आपका शरीर हमेशा फिट रहेगा। आप
हमेशा हेल्दी रहेंगे। दो तरह के बीपी काम करते हैं, एक है सिस्टोलिक बीपी और एक है डिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी होता है यानी कि ऊपरी सीमा का बीपी, उसका जो लेवल होता है वो 120 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डिस्टोलिक बीपी जो होता है उसका जो लेवल है वो 80% होना चाहिए, यानी कि 80, जो नीचे की है, निचली सीमा पे हमारा बीपी जाता है। तो अगर आप इसको मेंटेन रखते हैं, आप अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होता है। ठीक है। अब अगर मैं हाइपर रोजा की बात करूं, मैंने ना एक बार किसी को हाइपर रोजा दी, मैंने कहा आप खाकर देखिए अगर आपको इससे आराम मिलता है। तो उन्होंने कार्डो वॉश तो नहीं लिया, अभी वो सिर्फ हाइपर रोजा पे ही चल रहे हैं, और मैं सच बताऊं आपको बेस्ट रिजल्ट है। अगर वो एक ही प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हाइपर रोजा तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मेरी एक लीडर है, अभी वो एडमिट है, बीमार है, 2 महीने से नहीं आ रही ऑफिस में। उनको डॉक्टरों ने बोला था, तो डॉक्टरों को उन्होंने हाइपर रोजा दिखा दिया कि सर मैं तो ये खाऊंगी, क्योंकि उनको दिक्कत सीने से रिलेटेड ही हुई थी, और वो हाइपर रोजा खा रही है मगर डॉक्टर की दी टैबलेट नहीं खा रही है। और डॉक्टर हैरान है कि आपकी सप्लीमेंट में इतनी पावर है कि आप बिल्कुल मेंटेन हो। अब वो मेरे साथ बात भी कर रही है, अवेलेबल भी रहती है मेरे साथ, और सप्लीमेंट के बारे में बताती है, मैम हाइपर रोजा ने मुझे बचा लिया है, जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी हार्ट की। तो ये सोचिए, उनको हार्ट अटैक आते आते बचा है। अभी थोड़ा वो रेस्ट पे है, बट हार्ट अटैक नहीं आया उनको, क्योंकि वो हमारा हाइपर रोजा और ले रहे हैं रेगुलर। और अभी भी मैं डॉक्टर पूछती हूँ तो कहते हैं डॉक्टर बड़े खुश हैं हमारे सप्लीमेंट से जो मैं ले रही हूँ। तो आपको खुद भरोसा होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे कि हमारा प्रोडक्ट वाकई में शानदार है, जो इतना बढ़िया काम कर रहा है। इसके अंदर सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, अर्जुन जैसी जड़ी बूटियां, यानी कि इसके अंदर हर तरह की जड़ी बूटियां मौजूद हैं। तो हमें इतने शानदार प्रोडक्ट को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। आपके आसपास जो भी लोग दिल की बीमारी से रिलेटेड है, जिनको भी नसों की प्रॉब्लम है, तो शानदार दोनों प्रोडक्ट, हाइपररोजा एंड कार्डोवॉश, इन दोनों को आपने देना है। एक को नहीं, दोनों को दीजिए। और इन दोनों को ही खाली पेट खाना है। सुबह भी ले सकते हैं खाली पेट, और शाम को भी इसे खाली पेट आप ले सकते हैं। तो मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच।